नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली अयोध्या वाली। रामनगरी में पीएम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मिशन यूपी पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है। नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी बीच सिर्फ सितंबर महीने में पीएम मोदी 2 बार यूपी का दौरा कर सकते हैं। 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे तो वहीं 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी इस दिवाली अयोध्या में हो सकते हैं। रामनगरी के दीपोत्सव में शामिल होने की खबर है। इस खबर ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। और उसी प्रतीक को देखने के लिए हिंदू समाज 500 साल से इंतजार कर रहा था, जिसकी नींव 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने रखी। पीएम मोदी ने जो प्रण लिया था उसे पूरा किया और राम जन्मभूमि की माटी को माथे से लगाकर मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास का बीड़ा उठाया। राम मंदिर शिलान्यास को 1 साल से ज्यादा हो गए। मंदिर की नींव का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच खबर है कि पीएम मोदी रामनगरी को देखने दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं। हमारे लिए और सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत खास है कि अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहां पर मौजूद, और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहां पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है, और अब तो 56 इंच का सीना भी वहां आ रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। दीपोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन, संस्कृति और अयोध्या विकास प्राधिकरण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संभावना है कि इस बार के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस बार दीपोत्सव भी 7 से 10 दिन का हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हुई और चारों दीपोत्सव में रिकॉर्ड और बनाए गए और तोड़े गए। 5वां दीपोत्सव भी बहुत खास होने जा रहा है। पीएम मोदी के आने से माहौल में उमंग और बढ़ सकती है। 3 नवंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम है। इसकी थीम बाहुबली सेट को बनाने वाले आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई तैयार कर सकते हैं। नितिन चंद्रकांत देसाई ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या विकास प्राधिकरण से संपर्क साधा है। यही नहीं, अयोध्या का ये 5वां दीपोत्सव एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 5वें दीपोत्सव में 6,50,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार 7 लाख दिए जलाए जाएंगे, और हमें लगता है कि सभी लोग पूरे देश से जाना चाहेंगे वहां पर। और इस दीपोत्सव का अलग मजा ही होता है, क्योंकि दीपावली जो है वो जब प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा हो, और देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे लोग हों, सारे श्रद्धालु हों वहां पर, और वहां पर जो एक माहौल होगा वो अपने आप में आस्था और कहीं ना कहीं कहना चाहिए भावनात्मक भी होगा, देखने वाला दृश्य होगा। यूपी सरकार सिर्फ दीपोत्सव की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि अयोध्या को संवारने पर जोर है। दीपोत्सव से पहले 35 करोड़ से अयोध्या की सड़कें, गलियां, नालियां, क्रॉसिंग को संवारने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या का 5वां दीपोत्सव में त्रेता युग की थीम नजर आएगी। इस बार के दीपोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामलीला का मंचन किया जाएगा। अयोध्या में प्रवेश मार्गों से लेकर राम की पैड़ी, सरयू घाट से लेकर राम जन्मभूमि तक, इन सभी जगहों पर विशेष सेट तैयार किए जाएंगे, जिससे अयोध्या आने वाले पर्यटक दीपोत्सव में अपने आप को और राममय में लीन पाएंगे। प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव पर अयोध्या इस बार आएंगे और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह तैयारी है? भैया जबरदस्त तैयारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर आई है,
प्रदेश नित नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आने की खबर सुनकर अयोध्या वासी खुश हैं। उत्साह दोगुना हो गया, ठीक वैसे ही जैसे देव दीपावली पर काशी के लोगों के मन में उमंग थी। पीएम मोदी 2020 से पहले हर दीपावली पर जवानों के बीच होते थे, लेकिन इस बार अयोध्या में राम भक्तों के बीच दिवाली मना सकते हैं। देव दीपावली पर मां गंगा का घाट खचाखच भरा था और पीएम मोदी अपने अंदाज में बोल रहे थे। कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली में शामिल हुए थे। उस दिन उन्होंने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाने का ऐलान किया और विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। पीएम ने संकेतों में कह दिया कि हिंदुस्तान की विरासत कोई और नहीं बचा सकता। मेरे काशी वासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आज जब काशी की विरासत वापस लौट रही है, तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी संवरी हो। लोगों को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने बोट से काशी को निहारा। सीएम योगी के साथ घाटों को देखा। पूरी काशी जगमग थी। कई रंग की लाइट्स और दिए काशी को एक अलौकिक रूप दे रहे थे। पहली बार काशी ऐसी दिख रही थी। पीएम मोदी ने इस दौरान राम मंदिर का भी जिक्र किया। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा? दशकों से इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया? कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए, लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। और इस मंदिर को बनते देखने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या आने वाले हैं। जिस तरह से देव दिवाली पर काशी सजी थी, उसी तरह अयोध्या को भी सजाने की तैयारी चल रही है। जब नाव से पीएम मोदी अयोध्या को देखेंगे तो ऐसे ही भव्य काशी की तरह दिखेगी। मुझे लगता है कि सच मानो में हम अयोध्या का वैसा स्वरूप देखेंगे जैसे कभी प्रभु श्री राम वापस आए थे और दीपोत्सव हुआ था। उसको वापस दर्शाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि एक बार पूरे देश नहीं पूरी दुनिया देखे और लगे उसको कि जिस तरह से 5 लाख दीप जले हैं तो इस बार 7 लाख दीप जलेंगे और जगमगा रही होगी। मतलब रात में दिन का उत्सव नजर आएगा दीपोत्सव। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब वहां पर हम लोग सब होंगे। 2020 से पहले पीएम मोदी सैनिकों के बीच दिवाली मनाते थे। हर दिवाली उन्हें मिठाई खिलाते थे, उनका हालचाल लेते थे। पीएम मोदी के अयोध्या दिवाली में आने की खबर से विपक्ष परेशान है। समाजवादी पार्टी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण। फिलहाल अयोध्या के लोग दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ने मोदी के दौरे पर लगाया